हेलो नमस्कार साथियों, मैं नवल चौधरी फार्मर्स लॉ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताएं, अपनी क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी। आज के क्लास में अपने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जिस भी भाई को बहन को अगर प्रॉब्लम है कि इंजीनियरिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, बैक का डर है, तो बिल्कुल आप ध्यान लगा के कॉपी और नोट पेन अपने पास रखिएगा। फटाफट साथ में लिखना भी है और अपन करते हैं क्लास की शुरुआत। ठीक है, क्लास किसकी होने वाली है? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की। किसके दोस्तों? फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की। और उनके कोर्स लगता है जिसका क्या नाम है? इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको पर बोलते हैं AGNGG 121। ठीक है, और उसका आज पहला ही टॉपिक, पहला ही लेक्चर, जिसका क्या नाम है इसमें? इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसकी अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो सेकंड लेक्चर है, ठीक है, तो सेकंड लेक्चर है वो आपको कहाँ मिलने वाला है? आप सभी को पता है, अपना सेकंड चैनल है, क्या नाम है इसका? नवल चौधरी। इस पर वो आपको लेक्चर मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, आप थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट भी दिखाइएगा। 752 सब्सक्राइबर है, थोड़ा कम से कम 1000 तक तो आप दोस्तों पहुंचाया। पूरी टीम फार्मर्स तो आपके लिए इतना काम कर रही है, तो इतना मुझे शायद बार बार करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना? और यहाँ पे वो क्लासेस अपलोड हो जाएगी, इसके सेकंड लेक्चर वगैरह, एक लेक्चर इधर एक लेक्चर इधर, इस प्रकार से इसमें सिस्टम चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ थोड़ा आप सपोर्ट दिखाइएगा। बार बार मैं कहूँ वो भी अच्छा नहीं लगता। जब आप फैमिली से जुड़े हुए हो तो ये सब्सक्राइबर में बटन में दबाने में ज़्यादा कुछ जोर नहीं आता। इसकी हालांकि ये होता है, यूट्यूब की पॉलिसी होती है कुछ, कम से कम 1K सब्सक्राइबर तो हो, तब वो रिकमेंडेशन में जाना स्टार्ट होता है। यूट्यूब की पॉलिसी होती है, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं। और एक बटन दबाने से आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना? तो फिर आज आप दबाई दो बटन। ठीक है, आ जाओ इधर टॉपिक पे। अपना टॉपिक कौन सा होने वाला आज? सॉइल इरोजन। और क्या इसमें वाटर का कंजर्वेशन भी करना है और इसका इरोजन कैसे होता है उसको भी बात देखना है। ठीक है ना दोस्तों? तो अपन करते हैं स्टार्ट। और मैं थोड़ा इधर माहौल कर देता हूँ ठंडा। यस, ओके, डन। ठीक है। अपनी हेडिंग क्या लगेगी इसमें? सॉइल इरोजन। हेडिंग क्या लगेगी इसमें? सॉइल इरोजन। पहले तो देखो, इरोजन होता क्या है? इसको बोलते हैं मृदाक्षरण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में अपन? मृदाक्षरण। हिंदी और इंग्लिश दोनों लेक्चर चलेगी, लेकिन आप अभी सेकंड ईयर में आगे हो तो आपको पता है इंग्लिश की ओर अब अपन को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 3 प्रोसेस, आपको 3 शब्द याद रखना है जब इसकी सॉइल की इरोजन की आप इसके बारे में बताते हो। तो कितने शब्द इसमें? 3, जो मेन 3 टर्मिनोलॉजी होती है। एक तो क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता है डिटैचमेंट होगा। कौन होगा दोस्तों इसमें? डिटैचमेंट। ठीक है, क्या होता है सब बातें करेंगे। और कौन होता है इसमें? ट्रांसपोर्टेशन। कौन होता है दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन। डिटैचमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और क्या होगा इसमें? सेडिमेंटेशन। कौन दोस्तों? सेडिमेंटेशन। 3 प्रोसेस होगी। कितनी प्रोसेस होगी इसमें? 3। डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और कौन इसमें? सेडिमेंटेशन, है ना? सेडिमेंटेशन नहीं, सेडिमेंटेशन होगा। इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा क्या हो गई, मिस्टेक होगी अपनी। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है ये सभी बातें। डिटैचमेंट, डिटैच मतलब क्या होना? डिटैच, अलग होना। क्या होना इसमें? अलग होना। ये अभी मार्कर इस पर टच है तो अटैच है, और ये अलग हुआ तो क्या हो गया इसमें? डिटैच। कोई मृदा का पार्टिकल है, वो जहां स्थान था उससे अलग हुआ, अलग हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा? कोई भी एजेंट हो सकता है ना? वाटर हो सकता है वहां पर, या फिर विंड हो सकती है, जो भी है। एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसको अपन ने बोला ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और कहीं दूसरी जगह जाके क्या हुआ इसमें? जमा हुआ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन। तो मृदा के सोइल का पार्टिकल है, एक जगह से डिटैच मतलब अलग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कहीं उड़ के और कहीं गया और वहां जगह जमा हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये 3 स्टेप है। वो स्टेप तो आपको हमेशा क्या रखने पड़ेंगे इसमें दोस्तों? याद रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे इसमें? याद रखने पड़ेंगे। जब इसकी परिभाषा लिखो, इसको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? ठीक है ना? तो डेफिनेशन में कोई ज्यादा जोर नहीं आना चाहिए। क्या लिखोगे? सीधी सी बात है इसमें, इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। क्या है दोस्तों? डायनेमिक मतलब एक गतिशील प्रक्रिया। इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, और जिसमें क्या होता है? इन विच डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेडिमेंटेशन इज नोन एज एनी एजेंट, है ना? बाय एनी एजेंट।
बाई एनी एजेंट इज नोन एज सोइल इरोजन, इज नोन एज सोइल इरोजन, सोइल इरोजन, ठीक है ना। इस ऐसे ऐसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन विच डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ सोइल पार्टिकल, ऑफ सोइल पार्टिकल, ठीक है ना, या लिख दो ऑफ सोइल पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, सोइल पार्टिकल, ठीक है ना, बाई एनी एजेंट, सोइल पार्टिकल उसका क्या होगा, डिटैचमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और क्या होगा इसमें, सेडिमेंटेशन होगा, किसका होगा, सोइल पार्टिकल का, बाई किसके द्वारा होगा, एनी एजेंट, कोई भी एजेंट हो सकता है, और वो एजेंट क्या क्या हो सकता है आपको बता दें, इसमें या तो क्या हो सकती है, विंड हो सकती है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, स्नोफॉल, क्या हो सकता है दोस्तों, स्नोफॉल भी हो सकता है, उसके द्वारा भी इरोजन होता है, ठीक है, ये उसके एजेंट हो सकते हैं। और ये इसकी छोटी सी परिभाषा, आप तो परिभाषा तो आप खुद लैंग्वेज बना लोगे, लेकिन ये 3 वर्ड है, इसको क्या रखना आप अच्छे से याद रखना दोस्तों, ठीक है ना, 3 वर्ड को आप अच्छे से क्या रखना, याद रखना। और अपन बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट, ठीक है। ये जो इरोजन वर्ड है, ये सबसे पहले कब आया, कैसे आया, क्या इसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। इरोजन, क्या दोस्तों इसमें इरोजन, जो इरोजन वर्ड है ये कौन सी भाषा का है, तो ये लेटिन भाषा का है, कौन सी भाषा का दोस्तों, लेटिन, ठीक है। तो ये कैसी टर्म है, इसमें लेटिन टर्म है, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं इसमें लेटिन, लेटिन वर्ड है। और लेटिन वर्ड ऐसा कौन सा था, लेटिन वर्ड ऐसा कौन सा था जिससे ये बना था, तो वो कौन था इसमें, इरोडर, कौन था इसमें, इरोडर, कौन सा लेटिन वर्ड था इसमें, इरोडर था, कौन सा था दोस्तों, इरोडर था, ठीक है। इरोडर के ये इस भाषा से बनाए, और इरोडर कौन सी लैंग्वेज का है, लेटिन का, और इससे क्या बनाए, इरोजन बनाए, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, टू एक्सावेट्स, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है, विच मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, खुदाई करना, क्या करना दोस्तों, खुदाई करना, टू एक्सावेट्स, टू एक्सावेट्स है ना, टू एक्सावेट्स। और इस वर्ड का अर्थ क्या होता है, तो इस वर्ड का अर्थ क्या होता है इसमें, खुदाई करना, क्या करना, खुदाई करना, ठीक है ना, खुदाई करना। तो अपन ने क्या पढ़ा इसमें, इरोजन, क्या पढ़ा दोस्तों, इरोजन। और इरोजन में क्या था इसमें कि भाई ये एक लेटिन भाषा का शब्द है, और लेटिन भाषा कौन से, इरोडर से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, टू एक्जावेट, और इसको अपन अच्छे से हिंदी में क्या बोलते हैं, खुदाई करना, क्या करना दोस्तों, खुदाई करना, ठीक है। और ये जो इरोजन वर्ड है सबसे पहले कहाँ यूज हुआ, ठीक है, या फिर कौन से सब्जेक्ट में यूज हुआ, तो ये सबसे पहले कहाँ दोस्तों, सबसे पहले किस में यूज हुआ, जियोग्राफी में, किस में यूज हुआ था, जियोग्राफी में यूज हुआ, ठीक है। और यूज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो उसका क्या नाम था, पंख, क्या नाम था उसका, पंख, क्या नाम था उसका, पंख नाम था। और इसको पंख को लिखोगे कैसे इंग्लिश में, PENCH, कैसे लिखना है इसको, PENCH। और हिंदी में इसको ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पंख नामक वैज्ञानिक, इसने सबसे पहले यूज किया था। और इसने कैसे यूज किया, क्या दिक्कत आ गई थी इसके, ठीक है। एक क्या था, पानी की वजह से, किसकी वजह से दोस्तों, पानी की वजह से क्या बन गया था, एक होल बन गया था, ठीक है, क्या बन गया था, होल बन गया, एक खड्डा बन गया था, और उसी को इसने क्या बोला था, इरोजन बोला था, किसने बोला था, पंख नामक वैज्ञानिक में। तो आपको पूछे इरोजन का सबसे पहले वर्ड किसने यूज किया, पंख ने किया था, और कब किया, तो बता देना इसमें 1894, कब किया था इसको, 1894, 1894 में, कब किया था दोस्तों, 1894 में। और कौन सा सब्जेक्ट में किया था, तो वो सब्जेक्ट कौन सा था, जियोग्राफी। और किसके रिगार्डिंग किया था, पानी से एक होल बन गया, उसके रिगार्डिंग इरोजन शब्द का सबसे पहले यूज हुआ था। और इरोजन का मैंने आपको अच्छे से मीनिंग बता दिया इसमें, ठीक है। आपको 3 वर्ड ध्यान रखने हैं, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, और क्या इसमें, सेडिमेंटेशन। किसका होता है, सोइल पार्टिकल का, किसके द्वारा, एनी एजेंट। और एजेंट कौन से हो सकते हैं, स्नोफॉल है, विंड है, और कौन दोस्तों इस पे, वाटर है, ठीक है। बढ़ते हैं इसमें अपन आगे। तो आगे क्या बात आई, 2 बात आती है इसमें, एक होता है कोहेजन, क्या होता है दोस्तों, कोहेजन, और एक होता है क्या इसमें, एडेशन। कोहेजन, और एक क्या होता है इसमें, एडेजन, एडेजन फोर्स है ना, दो क्या होता है इसमें, फोर्स होते हैं। और आप सभी जानते हो कि क्या होता है ये, एक तो क्या होता है इसमें, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल,
किसके मध्य होना दोस्तों, सिमिलर पार्टिकल के मध्य क्या होना, अट्रैक्शन होना। और एडिशन क्या होगा, तो इसमें क्या लिख दोगे, डिसिमिलर पार्टिकल, डिसिमिलर पार्टिकल। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन दोगे, तो इसमें एग्जांपल क्या दे दोगे दोस्तों, इसमें आप वाटर प्लस वाटर है ना, अट्रैक्शन है वो किसके मध्य है, वाटर एंड वाटर के मध्य। और इसमें एग्जांपल क्या दे दोगे, इसमें वाटर प्लस सोयल, कौन दोस्तों, वाटर प्लस सोयल, इसके मध्य अट्रैक्शन है तो उसको बोला अपन ने एडिसिव फोर्स। और सेम सेम के मध्य है तो इसको अपन ने क्या बोला, क्वेश्चन फोर्स। दो फोर्स आपको याद हो गई क्या अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट करो इसको आप फटाफट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसमें अपन कब से कह रहे हैं इरोजन होता है, डिटेचमेंट होता है, ये होता है, लेकिन इरोजन होता क्यों, क्या कारण है उसके। ठीक है ना, कॉजेज ऑफ इरोजन। तो हेडिंग क्या लगो आप इसमें, कॉजेज ऑफ इरोजन। क्या हेडिंग लगाओ दोस्तों, कॉजेज ऑफ इरोजन। और कॉजेज ऑफ इरोजन में सीधी सी बात है, कुछ एक दो इसके कारण है, आपने पहले पर्यावरण में कहीं पढ़ा भी होगा तो भी आप इसमें अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, एक तो क्या हो जाता है इसमें, डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ पौधे उसको हटा लेते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। और क्या हो जाता है, ओवर माइनिंग। क्या होता है दोस्तों, ओवर माइनिंग, बहुत ज्यादा मिट्टी की क्या कर देते हैं, खुदाई कर देते हैं, बहुत ज्यादा मिट्टी क्या करते हैं इसमें, खुदाई कर देते हैं। और क्या होता है इसमें, ओवर ग्रेजिंग। क्या होता है दोस्तों, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है ना, पशुओं को बहुत ज़्यादा घास वगैरह चला देते हैं, मिट्टी खुली हो जाती है, उसकी वजह से वो मिट्टी क्या इसमें उड़ना स्टार्ट हो जाती है। और क्या हो सकता है इसमें, कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता है ना, जितनी भी सड़कें बनती है तो वहाँ के पेड़ तो हटा ही रहे हैं, तो क्या होता है इसमें, ओवर कंस्ट्रक्शन, या सीधे बोल दो कंस्ट्रक्शन। अब इससे क्वेश्चन क्या आया, एक बार इसमें ARS में क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, जो अपने पेपर होता है एग्रीकल्चर की सबसे पावरफुल जॉब होती है एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, उसमें क्वेश्चन दिया था कि बताओ निम्न में से कौन सा कारण है जो इरोजन का कारण नहीं है। ठीक है ना, इरोजन होता है वो कारण दिए गए थे, एक ऑप्शन कौन सा दिया कि इनमें से कौन सा इरोजन का कारण नहीं है, तो उसके जो ऑप्शन क्या था मैं आपको अभी बता दूं, इसमें इसकी जगह क्या था दोस्तों, एफॉरेस्टेशन। क्या ऑप्शन था इसमें, एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। और हालांकि होना क्या चाहिए था, डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होना, पेड़ पौधों को लगाना, तो लगाने से कोई इरोजन थोड़ी होगा, वो तो इरोजन रोकेगा। ठीक है ना, तो उसमें ये उसका कारण नहीं था, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और डिफॉरेस्टेशन, ओवर माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, और क्या इसमें ओवर कंस्ट्रक्शन, उसकी वजह से इरोजन होता है। और इरोजन एक लैटिन भाषा का शब्द है, पंक ने सबसे पहले जियोग्राफी में यूज किया पानी के रिगार्डिंग, और 1894 में। ठीक है ना, और इरोडर लैटिन वर्ड था, उससे ये बना था। यहाँ तक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। ठीक है, कर लिया नोट इसको, बढ़ते हैं इसमें अपन आगे। ठीक है, आगे जो अपना टॉपिक आएगा, टाइप ऑफ इरोजन, इरोजन के प्रकार, कौन कौन से इसके इरोजन के टाइप है। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वॉइस अच्छे से आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हेडिंग क्या लगो आप इसमें, टाइप्स ऑफ इरोजन। टाइप्स ऑफ इरोजन। ठीक है ना, इरोजन के प्रकार। देखो इरोजन आप सभी जानते हो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है जो प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना, और एक होता है इसमें एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड को अपन क्या भी बोल सकते हैं, कृत्रिम बोल सकते हैं, लेकिन कृत्रिम बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है। त्वरित, जिसमें क्या ह्यूमन का रोल हो, किसका रोल हो, ह्यूमन का। ठीक है, तो बांट दो इसको दो भागों में। पहला कौन सा होगा इसमें, नेचुरल इरोजन। कौन सा दोस्तों, नेचुरल इरोजन। ये जो नेचुरल इरोजन है इसको आप क्या भी बोल सकते हो इसमें, जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल। ठीक है, क्या बोल सकते हो इसको, जियोलॉजिकल इरोजन। ठीक है, या बोल सकते हो इसको नॉर्मल इरोजन। क्या बोल सकते हो दोस्तों, नॉर्मल इरोजन। ठीक है ना, ये सभी इसके क्या है, अन्य नाम है। कौन सा नाम है दोस्तों, इसके अन्य नाम है। ठीक है, उसके बाद में इधर होगा, इसको अपन बोलेंगे एक्सीलरेटेड। क्या बोलेंगे इसको, एक्सीलरेटेड इरोजन।
एक्सीलरेटेड इरोजन, और जिसमें किसका रोल होता है, ह्यूमन बीइंग का। किसका होता है दोस्तों, ह्यूमन फैक्टर। इसमें लिख सकते हो आप क्या, ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे अपन, त्वरित, क्या बोलेंगे इसको, त्वरित चरण, ये इसको बोलते हैं अपन हिंदी में, ठीक है ना। ये दो गए इसके प्रकार। अब देखो एक्सीलरेटेड या जो अपने पास जो नेचुरल है, इसमें क्या होता है, बस नॉर्मल कंडीशन है कि भाई एक साल में कितने, मान लो कि 100 ग्राम मिट्टी उड़ गई तो 100 ग्राम क्या बन जाएगी, वापस बन जाएगी। मतलब जितनी मिट्टी उड़ी है उतनी उतनी मिट्टी क्या बन जाएगी, वापस बन जाएगी, कहीं कोई जोर आएगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन इधर क्या है, ह्यूमन फैक्टर का रोल है, ठीक है। मानो आपको पता है अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी गिर सकता है, तो वो क्या करता है, इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी का क्या होता है, नुकसान, और इतनी क्या बराबर भरपाई नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या पाई जाती है, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था क्या बोलेंगे अपन, जितनी मिट्टी गई उतनी उतनी क्या बन गई, वापस बन गई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, ठीक है, जितना सोयल इरोजन हुआ उतनी ही सोयल वापस बन गई या निर्माण हो गया, बन गई। कुल मिला के यहाँ पाई क्या जाती है, साम्य अवस्था, ठीक है ना। क्या पाई जाती है यहाँ, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था पाई जाती है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है साम्य अवस्था किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं होती है, ठीक है ना। और अब कौन है इसमें, एक्सीलरेटेड, या इसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन फैक्टर का भी रोल होता है, ठीक है। सोइल फॉर्मेशन की तुलना में क्या होता है, इरोजन ज्यादा होता है, तो आप लिख दो इसमें, ठीक है ना। इसको अपन ने 1 नंबर दिया था, तो इसको अपन कितना दे देते, 2 नंबर, कितना दोस्तों, 2 नंबर, ठीक है ना। इसको अपन ने दिया था 1 नंबर, तो इसमें क्या लिखोगे, जितना सोइल फॉर्मेशन होता है उससे ज्यादा इरोजन, उससे ज्यादा इरोजन होता है, उससे ज्यादा इरोजन होता है, ठीक है ना। जितनी बनी नहीं उससे ज्यादा क्या हो गया दोस्तों, अपने पास सोइल उसका इरोजन हो गया, ठीक है ना। और ये क्या होती है, वेरी हार्मफुल प्रोसेस, वेरी फास्ट एंड वेरी हार्मफुल प्रोसेस, हार्मफुल प्रोसेस होती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फास्ट भी होती है और क्या होती है, इसमें हार्मफुल प्रोसेस भी होती है, ठीक है। अब ये तो बात इसकी हो गई। अब एक लाइन अपन और लिखेंगे, उसकी जगह तो यहाँ पे है नहीं, उसकी जगह नहीं है तो अपन कहाँ लिख देंगे, उसको आगे लिख देंगे, कहाँ लिख देंगे, आगे। लेकिन इसमें तो यहाँ लिख सकते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो, क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो क्या होगा इसमें, इरोडेड सोयल, और एक क्या होगा इसमें, सोयल फॉर्मेशन। कौन होगा इसमें, सोयल फॉर्मेशन। और इसमें भी क्या लिखेंगे अपन, सेम टू सेम, लेकिन इसमें तो जगह ही नहीं है। इस साम्य अवस्था को हटा देते हैं एक बार, अपन साम्य अवस्था को हटा देते हैं, ठीक है। इसमें लिख देते हैं यहाँ पे, वही 2 लैंग्वेज लिखेंगे इसमें सेम टू सेम। एक तो क्या है इसमें, इरोडेड सोयल, और एक कौन सी इसमें, वो सोयल फॉर्मेशन, इरोडेड सोयल, और क्या इसमें, सोयल फॉर्मेशन।
अगर इस फॉर्म में लिखो ना तुम एग्जाम में, तो एग्जाम में तुम्हें नंबर देगा, जितने नंबर इतने पूरे में से पूरे देने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है ना। और इस पर तो क्या हो रहा है, इरोडेड सोयल है, वो इरोजन ज़्यादा हो रहा है, इरोजन क्या हो रहा है ज़्यादा, जितना फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जबकि इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें तो साम्य अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था पाई जाती है दोस्तों, साम्य अवस्था पाई जाती है। तो इसमें तो अपन साम्य अवस्था ये लिख दिया, इसमें बराबर का निशान लगा दिया, क्या लगा दिया इसमें, बराबर का निशान लगा दिया। और डिब्बे में क्या कर दिया, उसको पैक कर दिया अपन ने, डिब्बे में क्या कर दिया, उसको पैक। लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसमें इरोजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों, इरोजन ज़्यादा होता है। तो इसको ये वाला इसमें लगा दो और इसको क्या करो, डिब्बे में पैक कर दो। और ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको क्या कर देना, अच्छे से डिब्बे में पैक कर देना। आपको उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। और आप फटाफट क्या करो, इसको नोट करो। अब उसके बाद में जो एक्सेलरेटेड है, ये भी आगे कितने प्रकार का है, दो, बाय विंड एंड बाय वाटर। ये भी आगे कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं अपन आगे। तो क्या आएगा इसमें, टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड सोइल इरोजन, ठीक है। और इसको भी अपन कितने भागों बांटेंगे, दो भागों बांटेंगे। कितने दोस्तों, इसमें दो भागों में बांटेंगे इसको अपन, ठीक है ना। पहला कौन सा लिखेंगे, तो आप सभी जानते हो, पहला कौन सा आएगा, बाय विंड एंड बाय वाटर, ठीक है ना। पहले लिख देते हैं बाय वाटर, बाय वाटर। और इधर क्या आ जाएगा, बाय विंड, बाय विंड। ये उसके क्या हो गए, एजेंट हो गए, क्या हो गए इसमें, एजेंट हो गए उसके, ठीक है ना। अभी मैं जल्दी से इसके टाइप्स बता देता हूँ। और वो टाइप्स किसके होंगे, वाटर इरोजन के। इसके टाइप होंगे दोस्तों वाटर इरोजन के, क्योंकि इसका टाइप याद रखना बहुत जरूरी है। आपको पूछते हैं बताओ साल्टेशन किसका टाइप से, ठीक है। फिर आपको पूछेगा बताओ जो गली इरोजन है वो किसका टाइप है। ये टाइप पूछते हैं इससे सबसे पहले, और उसको सीक्वेंस से भी पूछते हैं। सीक्वेंस का भी कई बार क्वेश्चन इसमें आता है सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस भी याद रखनी है और क्या उसमें उसके टाइप्स भी याद रखने हैं, ठीक है। तो पहले अपन किसकी बात करेंगे, वाटर की। तो वाटर में सबसे पहले क्या होता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे बारिश गिरी, बारिश की बूंद गिरी और तुरंत मिट्टी का कण थोड़ा वहां से थोड़ा क्या हटेगा, उसको अपन बोलते हैं साल्टेशन। क्या बोलते हैं उसको, साल्टेशन या बौछार शरण, हिंदी में क्या है उसको, बौछार, क्या बोलते हैं इसको अपन, साल्टेशन। उसके बाद में क्या होगा, मिट्टी के पानी की बूंदे गिरी और वहां से थोड़ी मिट्टी कण अलग हुए, फिर बहुत ज्यादा पानी आएगा, इसका थोड़ी थोड़ी ऊपर वाली धीरे धीरे परत बहना स्टार्ट होगी, उसको अपन बोलते हैं सरफेस क्रीपिंग, ठीक है ना। सरफेस इरोजन बोल दो या सरफेस क्रीपिंग बोल दो, नहीं नहीं, इसका एक वर्ड और, सीट इरोजन, सॉरी यस, इसका वर्ड क्या है, सीट इरोजन। उसका वर्ड कौन सा है, सीट इरोजन। और उसके बाद में कौन सा, रिल, रिल इरोजन, ठीक है ना। और लास्ट में कौन सा, गली, गलियां तेरी गलियां, है ना। कौन सा इरोजन, गली इरोजन। ये हो गए इसके टाइप। अब बात करते हैं लगातार फटाफट इसके भी, ठीक है। रुको सर, रुको सर, ठीक है। 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे इसमें कौन होगा, सर थे यहाँ पे, चले गए, पता नहीं कि कब तक क्लास चलेगी, खाना खाने जाना था, ठीक है ना। तो इसमें पहले अपन कौन सी लिखेंगे, इसमें क्या होता है देखो, उच्चलन। अपने साल्टेशन सही तो लिखा है ना। बौछार को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्प्लैश, यस यस यस, गलत गलत, स्प्लैश बोलते हैं। बौछार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्लैश बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत कुछ ले जाएगा, साल्टेशन अलग है यहाँ पे, उसको बोलते हैं स्प्लैश। क्या बोलते हैं उसको, स्प्लैश, स्प्लैश इरोजन, ठीक है ना। तो थोड़ा आप देख लेना, स्प्लैश बोलते हैं इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बौछार हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं, थोड़ी तो दिक्कत आ जाती है। और इसमें होता है उच्चलन पहला, और इसको अपन क्या बोलते हैं, साल्टेशन। क्या बोलते हैं इसको, साल्टेशन, ठीक है ना। और उसके बाद में कौन होता है, सस्पेंशन। कौन होता है दोस्तों,
सस्पेंशन। और लास्ट में होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सतह सर्पण, जिसको बोलते हैं सरफेस क्रीपिंग, सरफेस क्रीपिंग, सरफेस क्रीपिंग। ठीक है ना। तो ये हो गए इसके 3 टाइप्स। कितने टाइप्स हो गए दोस्तों? 3 टाइप्स। और ये हो गए इसके टाइप्स, और ये हो गए इसके, और बिल्कुल सीक्वेंस से लिखा है। इसमें आपको सीक्वेंस पूछता है ना, यहाँ सीक्वेंस पहले कौन होगा, स्प्लैश, उसके बाद सीट, उसके बाद रिल, और कौन, गली। डेथ ऑफ फार्मर किसको बोलते हैं, सीट को बोलते हैं। ठीक है ना। और गली के अपने पूरा अच्छे से टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पूरी सिलेबस में दी हुई है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है अपने यहीं तक होगी। और मैं आपको पहले बता दूं, इसका जो सेकंड लेक्चर है वो अपने का जो दूसरे वाला चैनल है, क्या नाम उसका, नवल चौधरी। ठीक है ना। इस चैनल पर वो आपको मिलेगा, और उसके बाद में वापस क्लास से कंटिन्यू दोनों चैनलों पर चलती रहेगी। इसको भी प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और अपने भाई का साथ दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।